प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो ठीक से जिया ही नहीं वो ठीक से मरेगा क्या। जिसने ठीक से जीवन को जाना ही नहीं वो मरने के बाद करेगा क्या। वो मरते समय करेगा क्या। वो ठीक से मरेगा कैसे जो ठीक से जीवन को जी ही नहीं पाया। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। शेयर करना ना भूलें। अगर आप कुछ चीज़ अपने लोगों में शेयर करते, कुछ ना कुछ तो हम शेयर करते ही हैं। ये सोशल मीडिया और इंटरनेट का समय है, ये युग ही है इंटरनेट का। तो कुछ ना कुछ आप शेयर करते हैं तो कुछ अच्छा शेयर करें। इससे लोग आपको इसी रूप में पहचानने धीरे धीरे लग जाएंगे और वैसे ही लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। ये अपने को भी बदलने का एक शक्तिशाली तरीका है। और पूरा सुने, अंत तक सुने तो आप ठीक से समझ पाएंगे चीज़ों को, और समझेंगे तो जीवन में भी आएंगी। वो जीवन में आएंगी ही आएंगी। जैसे एक फूल, एकदम से कोई फूल नहीं खिलता, समय आने पर धीरे धीरे फूल खिलता है। पहले उसमें कुछ आता है, फिर कुछ आता है, फिर कुछ आता है, धीरे धीरे आप देखेंगे विकसित होता चला जाता है। ऐसे ही हम सभी हैं। धीरे धीरे हम सभी के अंदर आध्यात्म सत्य का विकास होता है। धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँचते हैं। ये एकदम से नहीं होता कि बस आपने देखा कोई फूल एकदम से खिल गया हो, आपने पेड़ लगाया हो फूल आ गया हो, ऐसा कभी नहीं होता। प्रकृति की एक प्रक्रिया है, उससे ही चलने का विधान। तो हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। एक बार महात्मा बुद्ध प्रवचन, जगह जगह महात्मा बुद्ध भ्रमण करते रहते थे अपने शिष्यों के साथ। तो एक जगह, एक बार की बात है, वे भ्रमण पर निकले हुए थे और शाम का समय, संध्याकालीन समय था। तो वे वहाँ बैठकर प्रवचन दे रहे थे। लोग आके इकट्ठा हो गए, बुद्ध को देखा, जानने लगे थे। श्रावस्ती और आसपास के वैशाली नगर के लोग बाग बुद्ध को, कपिलवस्तु, इन सब के लोग जानने लगे थे, पहचानने लगे थे। और बुद्ध ज़्यादातर उस समय का बहुत दूरी यात्रा तो थी नहीं कि बहुत दूर यात्रा कर सकें, तो पास पास ही यात्राएं हुआ करती थी। तो लोगों ने एक प्रश्न कर दिया, प्रवचन चल रहा था, लोगों ने एक प्रश्न किया और वो प्रश्न सभी का था। सभी इकट्ठा उस प्रश्न को पूछना चाहते थे। तो एक ने प्रश्न कर दिया, बुद्ध हमें यह बताइए कि मरने के बाद क्या होता है। मरने के बाद आखिर होता क्या है। ठीक से आदमी मरता कैसे, कैसे हम मरे कि हम मुक्त हो जाएं। या मरने के बाद हमारे शरीर का क्या होता है ये बताइए। अब मरने के बाद हम जाएंगे कहाँ ये बताइए। बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, लोग अक्सर मुझसे यही प्रश्न करते हैं कि मरने के बाद बुद्ध हमारा क्या होगा। मरने पर होता क्या है, शरीर का क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है। जीवन की तो कोई बात करता ही नहीं। मरने के बाद क्या होता है ये बालक बता देगा। उसी सभा में एक 7 वर्ष का बच्चा था, 8 वर्ष का एक बालक था, और वो बैठा हुआ था, वो भी प्रवचन सुन रहा था। तो वो बोला, महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि ये बच्चा आप देख रहे हैं, ये बता देगा कि मरने पर क्या होता है। बुद्ध ने उसको बुलाया कि यहाँ पर इसे लाओ। वो आया और बुद्ध ने उससे प्रश्न रखा, बताओ, इन सभी को बताओ कि मरने पर क्या होता है। तो वो बोला, बुद्ध, मैंने ऐसा सुना है अपनी माँ से, और अपने जो हमें शिक्षक और आसपास के बच्चों से हमें बात पता चली, वो सुनने को ये पता चली कि मरने के बाद शरीर को जला दिया जाता है। अस्थियों को फिर जब शरीर जल जाता है तो अस्थियों को एक जगह विसर्जित कर दिया जाता है। बुद्ध बोले, इतनी सी तो बात ही थी, आगे की हम कल्पना क्यों करें। ये बच्चे ने बता दिया कि मरने पर क्या होता है, शरीर जल जाएगा और क्या, आप नहीं रहेंगे इस रूप में जिस रूप में है, और क्या। बुद्ध बोले, जीने की कोई बात नहीं करता, और जो ठीक से जिया ही नहीं वो ठीक से मरेगा क्या। जिसने ठीक से जीवन को जिया ही नहीं, होश पूर्वक जीवन को जिया ही नहीं,
ये मरने के प्रश्न, बुद्ध बोले जो लोग मेरे पास आते हैं वे कोई 80-90 वर्ष के ये प्रश्न नहीं करते, ये 25 वर्ष का, 30 वर्ष का, 20 वर्ष का युवा, 40 वर्ष के, 45 वर्ष के लोग जिनके अभी अभी कुछ बच्चे हुए हैं, उनमें से एक आध कोई मर गया या उनके आसपास कोई परिवार में मर गया, तब वे प्रश्न लेकर जरूर आते हैं। उनके मन में ये प्रश्न उठता है, लेकिन वे अभी होश पूर्वक नहीं जीना चाहते। अरे आज जीवन को जिए, आज होश पूर्वक जिए, आज ठीक से जीना तो सीखे हम कि जीवन है क्या। जीवन को जिसने जाना ही नहीं वो मरने को क्या जानेगा। जैसे जीवन आप बेहोशी से जीते चले जा रहे हैं वैसे ही मर भी जाएंगे। बस इतनी सी बात थी। तो हम सभी का जीवन भी ऐसा ही है। लोगों के मन में ये प्रश्न आ जाता है मरने के बाद क्या हुआ। ज़्यादातर तो 80-90 के बाद ही आता है, लेकिन कभी कभी जब आसपास ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो होश संभलता है और लगता है कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। मरने के बाद ये बहुत ज़रूरी है, ये प्रश्न गलत नहीं है, मरने के बाद क्या होगा। लेकिन इसका उत्तर इस बात में है कि आप क्या ठीक से अभी जीवन को जी रहे हैं। क्या आप जो भी कर रहे हैं वो होशपूर्वक कर रहे हैं या बस होता चला जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो सोसाइटी चाह रही है, जो समाज चाह रही है, या जो आपकी प्रकृति करा रही है, बस कहीं वही तो नहीं आप करते चले जा रहे। और अगर ऐसा है तो जैसे आप जी रहे हैं वैसे ही मरेंगे भी। जो होशपूर्वक जिया ही नहीं, जो ठीक से जिया ही नहीं, जिसने जीवन को जाना ही नहीं, वो मरने को क्या जानेगा। वो मरते समय भी जीना चाहेगा क्योंकि उसने जीवन को जिया ही नहीं। इसलिए जो मरते हैं 90-90 वर्ष के, जो जीवन पूरा कर चुके हैं, अब जीवन में कुछ बचा नहीं उनके करने को, वे कहते हैं कि हमें जीवन चाहिए। वे कहते हैं कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आया, हमने जीवन को जी लिया या क्या किया, और अब हम कहाँ जाने वाले बताइए। पूरा जीवन जीने के बाद ही नहीं पता चला। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे कोई स्टूडेंट 10वीं की कक्षा में हो और वो उस कक्षा को पास कर ले, बहुत अच्छे एग्ज़ाम से, अच्छे मार्क्स से वो पास कर ले उस परीक्षा को, उस एग्ज़ाम को, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए वो, और उसके बाद वो ये कहे कि इसमें था क्या, मुझे समझ में नहीं आया, ये सिलेबस था क्या, हमें समझ में नहीं है। या कोई कॉम्पिटिटिव, मान लीजिए कोई आईएएस के एग्ज़ाम को क्रैक कर ले जाए, वो आईएएस ही बन जाए, और बाद में वो ये कहे कि समझ में नहीं आया कि ये कैसे मैं पास हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। कहीं हम जीवन को ऐसे ही तो नहीं जीते चले जा रहे, सारी चीज़ें बेहोशी से। जो प्रकृति चाह रही है आप क्या केवल वही कर रहे हैं, आप खुद से कर रहे हैं या प्रकृति करा रही है। इसको जरा सोचें, जीवन को ध्यान से जीना सीखें। जो लोग चाह रहे हैं वो आप कहीं जीवन में तो नहीं कर रहे। लोगों को देखा देखी में तो आप कहीं जीवन नहीं बिता रहे कि लोग पैसे कमा रहे हैं तो आप पैसे कमाने लग गए। सभी लोग पढ़ाई कर रहे थे तो आप भी पढ़ाई करने लग गए। सभी लोगों को नौकरी चाहिए थी, आपको भी नौकरी चाहिए थी। सभी लोग बिजनेस करने लगे, आप भी बिजनेस करने लगे। सभी लोग, कोई विदेश में पढ़ रहा था, कोई कोर्स कर रहा था, आपको भी लगा कि वो ये कर रहा है तो हमें ये करना चाहिए। कहीं सब, कोई किसी के पास गाड़ी आ गई तो आपको लगता हमारे पास भी होना चाहिए। किसी के पास बंगला आ गया तो हमारे पास भी कोई बंगला, कोई बड़ी बिल्डिंग होना चाहिए। किसी की शादी हो गई तो आपको लगा हमारी भी होनी चाहिए। किसी के बच्चा हो गया तो आपको लगा हमारा भी होना चाहिए। कहीं सब देखा देखी में ही तो नहीं जीवन जा रहा है। बड़े होश से, बड़े ठिकाने से जीवन को जीना। नहीं तो जैसे आपके आसपास के लोग मरते चले जा रहे हैं वैसे आप भी जब ठीक से जिएंगे नहीं तो ठीक से मरेंगे कैसे। ऐसी बेहोशी से मरते चले जाएंगे। तो जरा संभलिए, होश को संभालिए, ठीक से जीवन को जिए हम। क्योंकि प्रकृति चाहती है आप बच्चे पैदा करें तो वैसे हार्मोन्स आपके अंदर सक्रिय हो जाते हैं और आपको दुनिया कुछ अलग ही दिखाई देने लगती है। आप चाहते कि आप ये चाह रहे हैं, आप सोचते हैं ऐसा कि आप ये चाह रहे हैं, नहीं, प्रकृति ये चाह रही है। तो क्या ऐसा ही
प्रकृति के ही और लोगों के कारण, जो लोग चाह रहे हैं, जो दुनिया चाह रही है, ये सामूहिक चीज़ों से तो नहीं हमारा जीवन बन रहा है कहीं। अगर ऐसा है तो ये बेहोशी भरा जीवन है, ये आपका जीवन है ही नहीं। आपने जीवन को ठीक से ना तो जाना है और ना जिया है। और जिसने ठीक से जाना नहीं, ठीक से जिया नहीं, वो ठीक से मरेगा क्या? मैंने बताया कि वृद्ध व्यक्ति 80-90 वर्ष के भी ये पूछते हैं कि हम जिए कि नहीं जिए, हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। मरते समय उनके मन में, उनके चेहरे पर ये लगता है संतुष्टि का भाव ही नहीं है जैसे। फिर 30, 40, 45 की तो बात ही क्या, क्योंकि आज के हमेशा से जीवन कब चला जाए आप कुछ नहीं कह सकते। हमारे महापुरुषों के जीवन, जो बड़े बड़े योगी, मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े योगियों के जीवन, किसी का 60 में चला गया, किसी का 40 में चला गया, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनने जीवन को जान लिया, चख लिया उनने जीवन का स्वाद। फिर कभी भी जाए जीवन, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने जीवन का स्वाद चख लिया, वास्तविक सत्य को पहचान लिया, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक नहीं जाना, तब तक आप पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार चक्कर लगाते ही रहेंगे पूरे होने के लिए, अपने अधूरेपन को दूर करने के लिए। तो बस ऐसा ही है, बस इतनी सी बात है। और जब जीवन को ठीक से आप जिएंगे तो मरेंगे भी आप शानदार। अगर तुमने ठीक से जीवन को जिया, अगर आपने होश पूर्वक जीवन को जिया, तो मृत्यु को आप पल पल जिएंगे। आप जान ही जाएंगे कि जन्म और मृत्यु तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के। रोज आप मर रहे हैं, रोज मरते ही तो चले जा रहे हैं। ये आपको समझ में आ जाएगा। कोई एक दिन मरना हो ऐसा नहीं, रोज आप नींद में आप क्या कर रहे हैं, इस जीवन को छोड़ते ही हैं, स्वप्न में चले जाते हैं, कभी गहरी नींद में चले जाते हैं, रोज आप मरते हैं। ऐसे ही एक दिन ये शरीर छूट जाएगा। जिसने अपने को जाना है ना, जिसने ठीक से जाना है, वो पहले ही मर गया, वो पहले ही मर गया। और जो मर गया, जो जीते जी मरना सीख गया, या जो जीते जी मर चुका एक बार, वो अमर हो गया। उसने जीवन को जान लिया, फिर वो मरता ही नहीं। जीवन का राज ही इसी में है। जो ठीक से जिया है, जिसने ठीक से जीवन को जाना है, वो मरने का सवाल पैदा होता ही नहीं, वो मरता ही नहीं। क्योंकि ऐसे ही तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन आत्मा मरती नहीं, किसी को मार सकती नहीं, तो तुम कैसे मर जाओगे और तुम किसी को मारोगे क्या? अब बताइए, हम तो कुछ और ही सोच रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण कुछ और ही कह रहे हैं। हमारे सभी शास्त्र, सभी महापुरुष यही कह रहे हैं। तो अब ये आपको समझना है, सोचना है, विचारना है। जो ठीक से जिएगा वही ठीक से मरेगा। जिसने जीवन को जाना, उसने मृत्यु को उसी क्षण जान लिया, इसलिए मरने का कोई भय नहीं। ये बातें आपको शायद कुछ समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।